गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो रहे हैं सभी को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हुए जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग के 2022 में जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल में नए आए होंगे वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन पूरा अच्छा तरीका से, वो भी इजी लैंग्वेज में पूरा अच्छा तरीका से प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। तो अगर चाहते हैं आप कि हमारे साथ जुड़ करके अपना रिजल्ट बेटर करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, तो केमिकल काइनेटिक्स का जितने हम लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उन्हें हम लोग कवर करने की कोशिश किए थे। जिसमें से हम लोग क्या क्या कवर किए थे उसको एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चे नए आए होंगे उन्हें भी पता चले कि आखिर हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किए, तो वो भी पिछले लेक्चर को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, तो चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे डिस्कस किए थे कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसके यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। फिर देखे थे कि कितने टाइप होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, उसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना यहाँ पे सीखे थे कि किस तरह से उसको एक्सप्रेस करेंगे। सो ठीक है, उसका कई सारे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को देखे थे। उसके बाद डिसएप्रियंस और एप्रियंस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किए थे कि कैसे उसमें हम लोग रेट ऑफ एप्रियंस और रेट ऑफ डिसएप्रियंस को लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे उसका न्यूमेरिकल सारा सॉल्व किए थे बहुत सारा, ताकि हम लोग को डिसएप्रियंस और एप्रियंस का कंफ्यूजन दूर हो सके। बात समझ में आया। उसके बाद हम लोग आए थे रेट लॉ। क्या चीज आए थे? रेट लॉ। तो रेट लॉ फिर इसका हम लोग को क्वेश्चंस तो हम लोग को आते रहता है कि रेट लॉ को डिफाइन कीजिए। बात समझ में आया। तो इसको हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पे रेट लॉ को कैसे लिखा जाता है उसको डिस्कस किए थे। उसके बाद आया था हम लोग को ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद बहुत बार हम लोग को लगातार पूछते आ रहा है क्या चीज, तो रेट कांस्टेंट जो होता है उसका यूनिट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो उसका हम लोग को यूनिट कैसे कैसे लिखेंगे। आपके पास अगर अचानक बोल दिया है 100, अगर आपको बोल देगा कि रिएक्शन आपका 100 ऑर्डर का है, तो उसका आप कैसे यूनिट का निकालेंगे रेट कांस्टेंट का, तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पे, और सॉरी हम लोग कहाँ तक आए थे, तो हम लोग यहाँ रेट कांस्टेंट तक हम लोग यहाँ पे बोले। तो रेट कांस्टेंट को कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यूनिट में यहाँ पे डिस्कस किए थे कि रेट का जो हम लोग को यूनिट होता है सो, और रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सो, वो उसमें हम लोग को क्या क्या डिफरेंस को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग को आता था फैक्टर्स, कि आखिर हम लोग को रेट कांस्टेंट है वो हम लोग को कौन कौन से फैक्टर्स में डिपेंड करता है, तो वो सारा चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद उसका कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग देखे थे ऑर्डर निकालने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग को बहुत बार निकालने के मतलब कि क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि रेट कांस्टेंट कौन कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम लोग को एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को पूछता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो किन किन के बातों पर और किन किन फैक्टर्स पे वो अफेक्ट करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा किए थे। ठीक है, तो रेट मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिस्कस किए थे, और रेट कांस्टेंट जो होता है उसका भी हम लोग फैक्टर्स कौन कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको हम लोग वहाँ पे चर्चा कर लिए थे। तो उतना सारा टॉपिक हम लोग कवर किए थे मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाला है क्या चीज, तो यहाँ पर भी हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर जो निकालेंगे वो हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग को एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग को देखा है, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू देगा। ठीक है, कि उसका हम लोग को कंसंट्रेशन इतना इतना ले लेता है, और उसके में जो हम लोग को रेट निकालता है रिएक्शन का वो हम लोग को निकाला हुआ रहेगा। तो उसकी मदद से हम लोग को क्या करना है, तो रेट कॉन्स्टेंट का जो हम लोग को मतलब रेट कॉन्स्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग को जो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू रहेगा इसी का यूज करके हम लोग को बताना है कि जो रिएक्शन रहेगा वो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है या फिर सेकेंड ऑर्डर का है। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि आपका जो मॉडल सेट 2 है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, क्या था वहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स था। तो उस तरह का अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑर्डर निकालना सीखेंगे। तो आपका जो मॉडल सेट 2 में था वहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, तो वहाँ पे क्या था, आपका ऑर्डर दिया हुआ था। तो ऑर्डर दिया हुआ था तो वहां से आपको वैल्यू पता होने के मतलब वहां से हम लोग कैलकुलेट करके क्या करते थे, तो फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे भरे थे। कहीं कंसंट्रेशन को टर्म को हम लोग को छोड़ दिया था, तो कहीं हम लोग को रेट का वैल्यू को मतलब कि छोड़ दिया था वहां पे, तो वहां पे हम लोग को क्या करना था, कैलकुलेट करके भरना था। तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ रहेगा। तो उसमें अगर हम लोग को पूछ देता है इस रिएक्शन का, मान के चलिए ये रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है
कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें हम लोग को ए का कंसंट्रेशन 0.1 है, बी का कंसंट्रेशन भी 0.1 लिया, तो उसका जो रिएक्शन का जो रेट हुआ वो इतना आया, ठीक है। तो इतना इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इस समय जो इतना एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय जो आपका जो उसका मतलब कि जो रिएक्शन लिया गया था वो रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर को फाइंड आउट यहाँ पे हम लोग करेंगे। और यही हम लोग रिवर्स एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन डील करेंगे तो उसके साथ ही साथ जितना क्वेश्चन पूछेगा तो उस टाइप का सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ताकि हम लोग के हाथ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ मैं यहाँ पे करवा दूंगा, सिर्फ आप हमें फॉलो करते हुए आएंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे बच्चों की तुलना में आप बहुत बेटर करेंगे एग्जाम में। बात समझ में आया? जितना उन लोग नंबर लाना चाहते हैं उससे ज्यादा आप लाके यहाँ पे बैठ जाएंगे। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते हुए चले जाए, ठीक है, और अच्छा से पेशेंस के साथ आप सिर्फ पढ़ते हुए चले जाए, ठीक है। रिविजन जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जब हम लोग को ऑर्डर फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, उसके बाद रिवर्स हम लोग को क्वेश्चन क्या देंगे कि जो हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर पूछा है उसके जब हम लोग ऑर्डर दे देंगे, और अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ था वहां पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग कुछ कुछ को हटा देंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए कि कैसे भरेंगे। तो बस दोनों का प्रोसेस एक ही है, बात समझ में आया? इससे उसको लाना है, उसके इसको लाना है, ठीक है। तो दोनों का प्रोसेस एक ही होता है, उसमें किसी तरह का टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना कि आखिर हम लोग इसका कैसे हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट कर पाएंगे। सो तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, शुरू से हम लोग स्टार्टिंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप भी इसी तरह से फॉलो करते हुए चले जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो रिएक्शन हम लोग को जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो हम लोग के पास, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ताकि आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या है रिएक्शन 2A, क्या चाहिए जी हम लोग को 2A प्लस कितना है हम लोग को 3B है, जो कि हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हम लोग को 4C हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग को अगर यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोल देता तो इसको जब हम लोग को रेट लॉ के अनुसार जो इसका रेट लिखते तो वो हम लोग को क्या लिखते हैं, सो देखिए यहाँ पे। तो अगर चलिए रेट को हम लोग आर से दिखाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आर दिखाते हैं, रेट रेट कितना लिखते रहिएगा, इसी चलते देखिए आर लिखे। इसको अगर हम लोग को लिखते हैं रेट लॉ के अनुसार तो यहाँ पे के लिखेंगे और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बी। अगर यदि ये हम लोग को एलिमेंट्री रिएक्शन बोल देता है, देखिए क्वेश्चन में कहीं आपको देगा नहीं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। तो वो कभी भी हम लोग को यहाँ पे बोलेगा नहीं कि वो हम लोग को एलिमेंट्री रिएक्शन है सो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने तो पहले ही पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था कि जब तक हम लोग को नहीं बोलेगा एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर वन स्टेप रिएक्शन या फिर हम लोग को क्या बोलता था हम लोग उसको सिंगल स्टेप रहेगा, तो ये तीन को अगर आपको वर्ड वहां पे नहीं लिखा हुआ रहेगा, वन स्टेप, सिंगल स्टेप या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो उस समय अगर आपको वो सब दिया हुआ रहता तो क्या करते हैं, इसके ऊपर जो हम लोग पावर जो लिखते हैं वो हम लोग इसका कोफिशिएंट को ही यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग को किसी तरह का एलिमेंट्री रिएक्शन ना बोला है, ना ही वन स्टेप बोला है और ना ही हम लोग को बोला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को नहीं बोला है, बात समझ में आए? तो इस तरह का अगर नहीं बोलता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लेट कर लेना पड़ता है कि हो सकता है इसके ऊपर जितना भी हम लोग को हो सकता है ऑर्डर, हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है हम लोग को। तो इसी चलते यहाँ पे अगर एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर वन स्टेप रिएक्शन हम लोग को नहीं बोलता है तो हम लोग यहाँ पे पावर अपने आप से यहाँ पे कोफिशिएंट को देख करके नहीं बिठाना होता है, ठीक है। तो उसके जगह हम लोग कितना मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं और वाई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए अभी आप यहाँ पे ऑर्डर लिख ही लेते तो हम लोग को ये वैल्यू देने का मतलब ही क्या रहता है, हम लोग इसके अगर देख करके डायरेक्ट अगर उसका ऑर्डर निकाल लेते तो हम लोग को पूछ ही तो रहा है क्या चीज, ऑर्डर निकालने बोल रहा है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन बोल देता तो हम लोग ऑर्डर आराम से निकाल लेते, और अगर निकाल लेते फिर हम लोग को पूछने का क्या जरूरत था उसको, और इतना वैल्यू देने का क्या मतलब था। इसी वजह से हम लोग को ये रिएक्शन हम लोग को एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसी चलते हम लोग इसका अगर हम लोग रेट लॉ के अनुसार इसका रेट को लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि हम लोग क्या लिखते हैं, तो के रहता है जो कांस्टेंट और फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रहता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में ए था मतलब कि रिएक्टेंट में और बी था, तो दोनों को लिख लिया। अब इसके ऊपर जो पावर होता है वो पावर उसका ऑर्डर होता है, और जो कि हम लोग को ऑर्डर पता है क्या, नहीं, और यही चीज तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो इसी चलते यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, एक्स और वाई मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आर की जगह में ये हो गया हम लोग को फर्स्ट, जब एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट किया था उसमें से हम लोग को जो कंसंट्रेशन ए का था वो कितना है 0.1 है, बी का कितना है 0.1 है, और यहाँ पे हम लोग आर का जो वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो शुरुआती में जो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन है मतलब आर जो है वो आर का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हम लोग को क्या चाहिए है, तो ये हम लोग को कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सभी को यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर
देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, चलिए कलर फिर चेंज कर लेते हैं, मजा आएगा, थोड़ा कलरफुल रहेगा तो देखने में मजा आता है इसे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिर इसी तरह से आर, यहाँ पे क्या चीज है आर, तो आर का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, तो 2 × 10⁻⁻4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना बिठाएंगे 2 × 10⁻⁻4, इतना हो गया बराबर। अब के का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं यार सभी के लिए, तो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बिठा लिए, के बिठा लिए। ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कितना बिठा देंगे 0.1, और इसका पावर में कितना है जी एक्स है, कितना है एक्स है, तो एक्स यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए बी का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ था, बी का कंसंट्रेशन भी 0.1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना बिठाएंगे 0.1 बिठाएंगे, और इसका पावर में कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो ये जो हम लोग को हुआ, ये हम लोग को क्या है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर मतलब इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का निकाले हैं। चलिए अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार से, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अनुसार। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में फिर इसी तरह के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पे फिर देखिए ये आर का वैल्यू होता है, यही इक्वेशन के अनुसार यहाँ पे हम लोग ड्राइव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था, फर्स्ट हम लोग को हो गया। अब सेकंड में चलेंगे, सेकंड में देखिए ए का कंसंट्रेशन क्या, अच्छा सबसे पहले आर का देखते हैं, आर में कितना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 × 10⁻⁻4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बिठा देंगे 4 × 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू के, तो इसमें भी आएगा। चलिए के, अब यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, तो 0.1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे हम लोग 0.1 बिठा देंगे। ठीक है, अब इसके पावर में कितना हो जाएगा x। ठीक है, चलिए फिर b का कंसंट्रेशन कितना है, तो b का कंसंट्रेशन 0.2 है, तो यहाँ पर कितना बिठा देंगे हम लोग 0.2 बिठा देंगे, और इसके पावर में कितना हो जाएगा y, और ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना जी हम लोग का 3rd हो गया। ठीक है, चलिए अब फिर चलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जाएंगे, किसमें जाएंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में गए, अब इसका जो हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे वो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो फिर उसी तरह से आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू देख रहे हैं 16 × 10⁻⁻4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 16 × 10⁻⁴ लिखेंगे। ठीक है, चलिए इक्वल टू के, तो इसमें भी आएगा के। अब यहाँ पे देखिए ए का कंसंट्रेशन कितना है, तो ए का कंसंट्रेशन है हम लोग को 0.2 है, तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे हम लोग 0.2 बिठा देंगे। ठीक है, और इसके पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए बी का कंसंट्रेशन कितना है, तो इसमें भी देख रहे हैं 0.2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन। चलिए इसके ऊपर में पावर कितना हो जाएगा y, तो ये हो गया हम लोग इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग के पास देखिए सभी चीज को हम लोग उस रेट लॉ के अनुसार हम लोग लिख लिए। सबसे पहले तो जो हम लोग को गिवन जो इक्वेशन था उसके अनुसार हम लोग क्या किए, उसका रेट को हम लोग यहाँ पे लिखे रेट लॉ के अनुसार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखे। अब फिर हम लोग को एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था, सभी को हम लोग रेट लॉ के अनुसार उसको क्या किए एक्सप्रेस किए, तो एक्सप्रेस किए तो हम लोग को इक्वेशन यहाँ पे बन के आया 2, 3 और 4 यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, सो देखिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या करना है एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है, जो कि हम लोग को ऑर्डर का लाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को उतना ही काम यहाँ पे करना है। तो बताइए कैसे करेंगे आप, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और वहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग के पास और सिर्फ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर इस तरह का कहीं पे हम लोग को मिल जाएगा कि आर का वैल्यू रहेगा, के का वैल्यू रहेगा, ए के ऊपर का अगर पावर हम लोग को मिल जाएगा, या मतलब एक्स बराबर अगर कहीं निकल जाएगा या वाई बराबर अगर कहीं से निकल जाएगा, तो हम लोग आराम से उसको निकाल लेंगे। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई का मान यहाँ पे निकालना है। चलिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर मतलब यहाँ जो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 है, ये तीनों को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और इसी से हम लोग क्या करेंगे एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। अब बताइए आप करेंगे कैसे सो, तो हम लोग 2 या 3 को हम लोग सॉल्व कीजिए, या फिर 3 और 4 का सॉल्व कीजिए, या फिर 2 और 4 का सॉल्व कीजिए, तो किसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पर भी बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व किए, तो उसी टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन करते हुए जाना है। ठीक है, तो देखिए एक हम लोग यहाँ पे करके दिखाते हैं कि किस तरह से आखिर हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए जिससे में हम लोग को काटने में सुविधा होगा, क्या चाहिए हम लोग काटने में सुविधा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, दोनों में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखिए कि 2, 3 को डिवाइड करें कि फिर 2 और 4 को डिवाइड करें, तो यहाँ पर देखिए कुछ कटने वाला टर्म को देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका, और यहाँ पे देख रहे हैं पहले देखिए कंसंट्रेशन में, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो कौन कौन कटेगा, के तो सभी में कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कंसंट्रेशन में ए को कम से कम काटना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं 0.1, और इसमें भी कितना देख रहे हैं 0.1। अगर ये दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वाला और ये वाला पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.1 और यहाँ पे 0.2 बचेगा, तो हम लोग यहाँ पे y का मान सिर्फ बचेगा इक्वेशन में। कैसे, सो देखिए यहाँ पे हम लोग मान के चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन
हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अगर 10th क्लास अच्छे से पढ़े थे ना, मैथ में अगर सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे 3 चैप्टर, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करें हम लोग, जो इक्वेशन 2 था उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 3 से। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये हम लोग को नीचे हो जाएगा। तो ऊपर वाला वैल्यू हम लोग को कितना है, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 है, और इसका बटन में कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका वाला वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, आर वाला कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आर का वैल्यू कितना है इसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इसमें देख रहे हैं 4 इंटू 10⁻⁻4 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻4, इतना हो गया। चलिए यहाँ पे इक्वल देंगे। अब इसका ऊपर वाला देखिए कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं के इंटू इतना इतना है, तो हम लोग यहाँ पे देख के लिख लेते हैं कितना है जी हम लोग को। तो हम लोग को है यहाँ पे के इंटू 0.1 का पावर में यहाँ पे x था, और यहाँ पर कितना था हम लोग को 0.1, और इसका पावर कितना था y था, आप ऊपर से देख सकते हैं। और नीचे वाला के लिए कितना हो जाएगा k इंटू, इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना कितना है सर। यहाँ पे देख रहे हैं 0.1 है और 0.2 है, तो उसको दिखाएंगे यहाँ पे कितना है 0.1 का पावर हो जाएगा x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2 का पावर में कितना हो जाएगा y। अब देखिए कौन कौन कटता है, यहाँ से देखिए कि चलिए फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा कलर चेंज होता है तो। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग क्या क्या काटेंगे, सो देखिए यहाँ से के से के खत्म हो जाएगा, यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे गंदा ना दिखे इससे चलते आप समझ लीजिएगा, यहाँ से के खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से 4 यहाँ से खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं, और यहाँ से 10⁻⁻4 और 10⁻⁻4 यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो मतलब इधर जो बराबर के इधर बचेगा कितना बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा। ठीक है, इधर से देखिए के खत्म हो जाएगा, 0.1 का पावर x, और यहाँ पे नीचे पे भी क्या चाहिए आपका 0.1 का पावर x, मतलब दोनों खत्म हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को 0.1 और इसका पावर कितना है y, और इसका पावर में कितना है 0.2 है, और इसका पावर में y है, इतना सिर्फ बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा। देखिए आसान से देखिए, यहाँ से 10⁻⁻4, यहाँ से भी 10⁻⁻4, दोनों खत्म हो गया। 2 से 4 को काटे तो कितना हो गया 1/2 यहाँ पे हो गया। चलिए के से के खत्म, यहाँ से ये और ये यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या चीज, इतना बचा। तो यहाँ पे हम लोग इतना लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सो हम लोग जानते हैं कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे अगर ऊपर और नीचे दोनों का अगर पावर सेम रहेगा तो उसके जगह हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह से लिख सकते हैं 0.1 और यहाँ पे 0.2 इतना लिख सकते हैं, और इसका पावर में कितना हो जाएगा y। देखिए वो यहाँ पे मतलब हो गया कि इसके ऊपर भी पावर y है और इसके ऊपर भी पावर y है, मतलब इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना हुआ समझने के लिए। देखिए जिसका मैथ नहीं है वो भी अच्छा तरीके से समझ आइए कि अगर ऊपर का भी अगर हम लोग को पावर सेम रहता है और नीचे वाला का भी पावर सेम रहता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों को पावर सेम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आया ना। अगर इस तरह से रहता है तो उसको ऊपर जैसा हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए कोई यहाँ पे टफ है हम लोग का, यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज नहीं हो रहा है, बहुत ही आराम से यहाँ पे समझने की सोचिएगा। ठीक है, जो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े वही यहाँ पे सिर्फ मैथ का अप्लाई हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पे देखिए 1/2 हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसमें भी एक अंक पर यहाँ पे पॉइंट है, इसमें भी इतना है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट को हटाएंगे तो फिर सिंपल हम लोग को क्या बन जाएगा 1/2, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बन जाएगा, और इसके पावर में कितना हो जाएगा y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं, 1/2 के पावर में अगर इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो किसी को किसी तरह का बुराई होगा क्या। चलिए यहाँ पर देखिए अगर 1/2 के पावर में अगर 1 लिख देते तो किसी तरह का कोई हानि हुआ क्या, नहीं हुआ। चलिए इज इक्वल्स टू 1/2 और इसके पावर में कितना है y, और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं क्या चीज, तो देखिए यहाँ पे a का पावर में m रहेगा और बराबर इधर आपको मिलेगा, मान के चलिए क्या चीज, मान के चलिए देखिए सिंपल कर देते हैं, यहाँ पर मान के चलिए a है और a के पावर में n है। तो आप देखते हैं कि अगर दोनों तरफ अगर हम लोग को बेस अगर सेम है और उसका पावर अगर अलग अलग है, तो अगर हम लोग को बेस दोनों में सेम है तो इसका कहने का मतलब है कि उसका पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या हो जाएगा, उसका पावर भी आपस में बराबर होगा। ये चीज आप बचपन क्लास में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सो बताइए, जरूर पढ़े होंगे है कि नहीं, कि अगर हम लोग का बेस दोनों तरफ अगर बराबर होता है तो उसका पावर जो होता है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज देखें यहाँ पर भी 1/2 दिख रहा है और यहाँ पर भी 1/2 दिख रहा है, और इसके पावर में 1 है और इसके पावर में कितना है y है। तो अगर बेस हम लोग दोनों समय अगर दोनों जगह हम लोग को सेम है तो इसका कहने का मतलब कि दोनों जगह का पावर भी आपस में कितना होगा, बराबर होगा। तो यहीं से आप समझिए, समझ लीजिएगा कि कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, y बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी तरह का किसी को दिक्कत है तो बताइए।
नहीं होना चाहिए। हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, देखिए फिर से हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सो देखिए कि हम पहले हल कर ले, चलिए हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर किसी तरह का सॉल्यूशन करने में किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए इस तरह से हम लोग को क्या हो गया, y का मान यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो फिर उसी तरह से देखेंगे। हम लोग के पास 3 इक्वेशन मिला है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर इसी का मदद से करेंगे हम लोग को y वाला टर्म को अभी क्या करेंगे, काटेंगे। तो किसी में अगर y वाला टर्म अगर कट जाता है तो हम लोग को क्या बचेगा, सिर्फ x वाला, और x वाला को हल करेंगे तो वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग को जरूरत किसको है, x का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन कटेगा, y वाला टर्म में देख रहे थे यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पे 0.2, इसको काटिएगा कटेगा नहीं। फिर यहाँ पे देखिए इसमें हाँ थर्ड और फोर्थ में देखिए यहाँ पे सिमिलर मिल गया y वाला टर्म में, यहाँ पर देख रहे हैं 0.2 और यहाँ पर भी 0.2। अगर इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x वाला बचेगा तो x का वैल्यू हम लोग आराम से निकालेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा हम लोग करेंगे क्या। जैसे कि x वाला निकाल रहे थे, तो x वाला हम लोग क्या देखे कि कौन कौन हम लोग को x, कोई दोनों वैल्यू में से कोई अगर हम लोग को कट जाएगा और एक बच जाएगा तो उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग देखे सेकंड और थर्ड में कि यहाँ पे x वाला में भी देख रहे हैं 0.1 और इसमें पर भी 0.1, तो दोनों सेम मिल गया, तो डिवाइड करेंगे दोनों खत्म हो जाएगा, तो हम लोग को बचेगा y वाला टर्म। अब अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सेकंड और मतलब कि थर्ड और फोर्थ में हम लोग देखे तो यहाँ पर देख रहे हैं y वाला टर्म और इसमें भी y वाला टर्म दोनों सिमिलर है, तो मतलब कट जाएगा डिवाइड करने पर, तो हम लोग को बचेगा क्या, x वाला, और x वाला को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे फिर उसी तरह से लिखेंगे, इक्वेशन क्या चीज हम लोग कर रहे हैं, थर्ड को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, हम लोग इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से। यहाँ तक किसी तरह का किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत आराम तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से यहाँ से समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या है, 4 × 10⁻⁻4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 × 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू, इधर कितना है k है और इंटू में कितना है यहाँ पे 0.1 और इसका पावर में कितना है x है, और इधर है क्या चीज 0.2 और इसका पावर में कितना है y। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में यही तो है, मतलब थर्ड में कितना है, सो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 × 10⁻⁻4 k 0.1 का x और 0.2 का y, उतना ही ना लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4 × 10⁻⁻4 और यहाँ 0.1 का पावर x और 0.2 का पावर y, इतना था हम लोग को। अब इसमें डिवाइड क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें देखिए कितना कितना वैल्यू है। सो अब यहाँ पर देख रहे हैं, एक यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे कितना है 16 × 10⁻⁻4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 16 × 10⁻⁻4। अब यहाँ पे इसके बटन में कितना हो जाएगा k इंटू, यहाँ पे देखिए कितना कितना है, सो यहाँ पे देखिए 0.2 और इसमें भी 0.2 है, तो यहाँ पर कितना कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, इसके पावर में x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका भी है 0.2 और इसके पावर में कितना हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से भी एक मतलब कि k और k खत्म हो जाएगा, यहाँ से देखिए y वाला टर्म दोनों जगह से कट जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से 10⁻⁻4 और यहाँ पर भी 10⁻⁻4 दोनों खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से 4 के पहाड़ा से 16 को काटिएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 1/4 आपका बचेगा ना, इतना ही। चलिए अब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए k के खत्म, ये वाला भी टर्म खत्म, तो आपका क्या बचा यहाँ पे 0.1 का पावर में x, और यहाँ पर क्या बचा, तो नीचे 0.2 का पावर में कितना बचा x, इतना हो गया। अब फिर उसी तरह सॉल्व कीजिए, 1/4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 0.2 और इस दोनों का पावर में कितना x, क्योंकि इसके पावर में भी x और इसके पावर में भी x है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए 1/4 है और यहाँ पे कितना है, तो आप पॉइंट को हटा दीजिएगा तो आपका कितना बच जाएगा 1/2 और इसके पावर में कितना हो जाएगा x। अब हम लोग को दोनों तरफ क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे, तो क्या 1/4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1/2 का पावर में अगर 2 लिख देंगे तो किसी तरह हम लोग को परेशानी होगा किसी को क्या। यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं, देखिए 1 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तब भी 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, तो मतलब इतना तो हम लोग आ जाएगा, और इसी के बदले हम लोग इस तरह से लिखे पावर के रूप में। चलिए उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x। जब दोनों जगह बेस हम लोग को सेम हो गया तो हम लोग को क्या हो जाएगा, पावर भी सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x बराबर निकला, वो कितना निकला हम लोग को 2 निकला, कितना निकला जी 2 निकला। तो बताइए अभी आपके पास क्या क्या निकला है, x बराबर हम लोग को 2 निकल गया, कितना निकल गया हम लोग को यहाँ से x बराबर 2, और y बराबर जो हम लोग निकाले हैं बाहर देखिए वहां पे कितना निकला है, y बराबर 1 निकला था, कितना निकला है y बराबर
1 निकला। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, x और y का दोनों का मान निकाल लिए। तो हम लोग अगर ऑर्डर पूछ रहा था, क्या निकालने बोल रहा था हम लोग को, ऑर्डर ऑर्डर बोल रहा था। और ऑर्डर बराबर हम लोग जो पूरा रिएक्शन का निकालते हैं उसका बराबर क्या हो जाता है, x प्लस वाई होता था। कि ए का कंसंट्रेशन में जितना पावर होता था उसका सम, और जो बी का कंसंट्रेशन के पावर जो रहता है उसका सम, दोनों का अगर पावर को हम लोग सम करते थे, पूरा टोटल का जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होता था उसका वैल्यू हम लोग को निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग को, 2 निकल गया, y का कितना है 1। तो ओवरऑल जो हम लोग को n का वैल्यू जो निकला वो कितना निकल गया, 3 निकल गया। कितना निकल गया जी, 3। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया इस रिएक्शन का, किधर गया, ये जो हम लोग को यहाँ पे चार्ट जो दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे जो पूछा था फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बताओ किसी तरह का किसी को समझने में परेशानी हुआ, इस तरह का क्वेश्चन आपका आने के बहुत चांसेस होता है, चाहे आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठे या फिर नॉर्मली यहाँ पे जैक बोर्ड में पूछे, मतलब यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा तो क्या देगा आपको। अब देखिए फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे डील किए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा बच्चे को ऐसा भी होगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। तो देखिए क्या क्या हम लोग किए। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ था कि कितना ऑर्डर का रिएक्शन है। और हम लोग पहले ही भी लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जब तक हम लोग को रिएक्शन में होकर नहीं बोला है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर 1 स्टेप रिएक्शन है, तो हम लोग तब तक उसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट जो रहता है स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो उसको हम लोग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसका पावर का बराबर नहीं लिखेंगे। तो हम लोग को पता ही नहीं है इस रिएक्शन का ऑर्डर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस जो रिएक्शन है इसका हम लोग यहाँ पे रेट लॉ के अनुसार उसका क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखे उस रिएक्शन को, तो हम लोग इस तरह से, अब इसके पावर में x मान लिए, इसके पावर में y, क्योंकि हम लोग को पता नहीं ना कि इसके ऊपर में हम लोग को कितना कितना पावर होगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग इक्वेशन मान लिए। अब हम लोग को यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया होता है, जिसमें हम लोग को a का मान दिया है, b का मान दिया हुआ है और r का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग उसी तरह से क्या किए, उसको भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 सभी को हम लोग क्या किए, यहाँ पे रेट लॉ के अनुसार यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश किए। तो हम लोग यहाँ पे सब उसी तरह से करने गए। a का कंसंट्रेशन दिया था लेकिन उसका पावर तो पता नहीं था, जिससे चलते x मान लिए। इसका कंसंट्रेशन है लेकिन इसका पावर पता नहीं था, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे वैल्यू को पुट किए। अब हम लोग को यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना था, जो कि उसी का सम हम लोग को क्या होता था, ऑर्डर होता था। तो हम लोग क्या किए, बचपन क्लास से जैसे हम लोग कैलकुलेट करते आते थे उसी तरह से हम लोग क्या किए कि ये तीनों इक्वेशन का सॉल्व करने के बाद हम लोग को x और y का मान निकालना था। तो हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि दोनों में अगर तीनों को अगर डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो क्या क्या हम लोग को मिलता है। सो देखें यहाँ पे, तो हम लोग जब देखें यहाँ पे कि हम लोग को x और y, तो दोनों में से अगर दोनों वेरिएबल रहेगा तो हम लोग को वैल्यू तो निकालना थोड़ा कठिनाई हो जाएगा। तो इसी चलते क्या कि एक एक टर्म को हम लोग यहाँ पे हटाने के लिए क्या किए, दोनों को डिवाइड करना सीखे। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो या तो फिर आप x वाला को हटाना सीखे या फिर y वाला को। तो हम लोग पहले क्या किए, हम लोग पहले x वाला को हटाने की कोशिश किए। तो x वाला को टर्म को देखे तो यहाँ पर कितना है 0.1। तो उसी तरह से देखे सिमिलर किसमें मिल रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला मतलब थर्ड जो इक्वेशन था वहां पे देखे हम लोग 0.1 है और इसमें भी 0.1 है। तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे आपस में तो यहाँ से k और k खत्म हो जाएगा। ये तो अपन में कैलकुलेट तो होगा ही, लेकिन यहाँ से x और x का टर्म सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपके पास कितना बचेगा, y का टर्म सिर्फ बचेगा। तो y का टर्म बचेगा तो वहां से आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से दूसरा बार हम लोग सॉल्व करने गए तो वहां से हम लोग क्या किए, पहले तो हम लोग को y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोग को y का टर्म पहले हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर देखें कहाँ कहाँ हम लोग को y का वैल्यू में हम लोग को सेम है। तो यहाँ पर देखें 0.1, यहाँ पे 0.2, तो कटेगा तो नहीं। फिर इसमें दोनों में देखें तो यहाँ पर भी 0.2, यहाँ पर भी 0.2, तो पावर पावर सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से y का टर्म खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या चीज, x का टर्म बचेगा। तो x का टर्म बचेगा तो वहां से क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो उसी तरह से हम लोग नीचे क्या किए, सॉल्व करना स्टार्ट किए। तो स्टार्ट किए तो वहां से हम लोग x का वैल्यू भी निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। तो हम लोग ओवरऑल जो ऑर्डर लिखने जा रहे थे, जो हमको पूछा था, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, तो जो ए का कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उसका सम और बी का कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उसका सम, दोनों का सम करेंगे तब हम लोग को क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। तो हम लोग को x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया था, तो x प्लस वाई किए तो उसका ओवरऑल कितना आ गया, तो n का वैल्यू हम लोग को 3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि उस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो कितना है, 3। तो ये जो हम लोग निकाले यहाँ पे डेटा, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे निकाले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम एक और दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और फिर आंसर मिलाने की कोशिश कीजिएगा, हाँ आप जो बनाए वो सही बनाए कि नहीं। हालांकि मैं पूरा सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि क्योंकि भैया आपको बोर्ड एग्जाम में तो खुद से लिखना है ना। तो अगर आप सीख
गए अच्छा तरीका से, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चाहे आपको गलत ही क्यों ना बने। तो फिर मैं जब सॉल्यूशन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मुझे क्या गलत नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और आप अच्छा तरीका से पूरा मतलब क्या हो सकेंगे, परफेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, ये रहा आपके पास क्वेश्चंस, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा चैप्टर मतलब कि पूरा क्वेश्चंस आपको दिख सके और आप उसको अच्छा तरीके से सॉल्यूशन कर सके, ठीक है। चलिए, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा हम क्वेश्चंस थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, द रिएक्शन ऑफ A2 एंड B2 फॉलोज द इक्वेशन। यहाँ पे आपका इक्वेशन दिया गया है और पूछा क्या है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें जो ऑब्जर्व किया गया वो आपका इस तरह से दिखाई दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिटेन रिएक्शन इज। अभी आप इसको इग्नोर कीजिए, इसको आप इग्नोर कीजिए। अभी हम जब सॉल्व करवाएंगे तो सॉल्व करवाने के दौरान आपको ये समझा देंगे कि इसको भी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी आप लास्ट वाला क्वेश्चन को आप इसको इग्नोर कीजिए, बशर्ते आपके पास सिर्फ इतना क्वेश्चन है। मान के चलिए आपके पास कितना है, सिर्फ इतना क्वेश्चन है। आप यहाँ पर से निकालिए सिर्फ क्या चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ इसका रिएक्शन नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक हम लोग उसमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग को पहले यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले जो क्वेश्चंस था उसको डील किया ना, हम लोग ऑर्डर वहां पे निकाले, तो उसी तरह से सेम इसको बनाने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं वीडियो को मैं तो नहीं रोक सकता हूं क्योंकि मुझे तो आगे बनाना ही पड़ेगा। तो इसी चलते आप वीडियो को रोके और बनाने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा, 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं सॉल्व करने के लिए। और ये क्वेश्चन पूछता है हर एक बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछेगा ये सब सवाल, ठीक है। चलिए, तो आप उम्मीद है कि आपसे बन गया होगा क्योंकि भैया आप तो वीडियो रोक लिए होंगे और बना रहे होंगे, ठीक है। तो मैं तो रोक नहीं सकता। चलिए, मैं यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इसको भी सेम तरीका से जैसे हम लोग ऊपर सॉल्व किया है उसी तरफ हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन हम लोग को ये दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेट लॉग एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मजा आएगा बनाने में। चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के पास जो रिएक्शन है वो हम लोग को क्या मिला है, A2 मिला है और यहाँ पर क्या था, B2, जो कि रिएक्शन करने के बाद हम लोग को क्या मिला है, तो 2AB मिला, यही था हम लोग को रिएक्शन। चलिए, इसके लिए अगर हम लोग को रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A2 और इसके पावर में फिर एलिमेंट्री रिएक्शन ये सब तो बोला नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर इसका B2 कंसंट्रेशन हो जाएगा और इसके पावर में क्या मान लेते हैं, y। तो ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि हम लोग को रिएक्शन से हम लोग यहाँ पे पता किए। चलिए, अब हम लोग को यहाँ पे इसका गिवन हम लोग को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, 3 एक्सपेरिमेंट फिर किया गया है और उसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू दिया गया, क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को R का वैल्यू दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B का वैल्यू यहाँ पे दिया गया उसी तरह से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक ही बार देख लेते हैं कितना कितना है। तो R का वैल्यू है 0.02 है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा इज इक्वल टू के तो रहेगा ही। चलिए, ए का कंसंट्रेशन कितना कितना दिया हुआ है, 0.2 और इसका भी 0.22 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 0.2 और इसका पावर में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए, इसका हो जाएगा 0.2 और इसके पावर में कितना हो जाएगा, y। तो ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है। उसी तरह सभी को बिठाते हैं। चलिए, सेकेंड नंबर एक्सपेरिमेंट में क्या मिलेगा, यहाँ पे 0.1 है, 0.4 है और यहाँ पे 0.02 है। तो इसका भी यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, 0.02 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे के हो जाएगा। अब इसका कंसंट्रेशन को फिर से देख लेते हैं कितना है, 0.1 और 0.4 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.1 और इसका पावर में x और यहाँ पे कितना था, 0.4 था और इसका पावर कितना हो जाएगा, y। तो ये हो गया हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से हो गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड का लिखते हैं, इसमें कितना कितना है। तो यहाँ पे 0.04 है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना, 0.04 हो जाएगा इज इक्वल टू के और इसका कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन और बी का कितना है, तो 0.2 और 0.4 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.2 और इसका पावर x हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा और इसका समीकरण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को इक्वेशन। अब इसके थ्रू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x और y का मान यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे बड़ी आराम तरीका से जैसे हम लोग ऊपर की। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा यहाँ पे देखिए, सेकेंड थर्ड और फोर्थ का यहाँ पे देख करके इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको, क्योंकि फर्स्ट से हम लोग को कुछ तो होगा नहीं, उससे हम लोग को सिर्फ रिलेट करके यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिखे, ठीक है ना। और हम लोग को पता चला यहाँ से कि x और y अगर हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू तो उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या
करेंगे, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। तो फिर उसी तरह से अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, x भी और y भी, तो एक चीज को आप खत्म करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपको पूछते हैं कि क्या चीज खत्म कीजिएगा, आप बोलेंगे चलिए फिर से हम लोग x को ही खत्म कर दे। चलिए तो यहाँ x को कैसे खत्म होगा, तो सेम सेम मिलना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कितना है 0.2, तो 0.2 कहीं मिला, हाँ देखिए किसमें है, इक्वेशन नंबर 4। तो अगर यदि हम लोग ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, तो इक्वेशन नंबर 4 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x वाला टर्म हम लोग को खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या चाहिए, y वाला टर्म, और y वाला सिर्फ बचेगा, तो वहां से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं, इसको हल करते हैं, कितना कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से। तो इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 0.02 हो गया, और यहाँ से कितना है 0.04 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर में कितना है k है, और यहाँ से कितना है कंसेंट्रेशन 0.2, और इसका पावर में है x, और उसमें कितना है 0.2 है, और इसका कंसेंट्रेशन के पावर कितना है y, और नीचे उसी तरह से कितना हो जाएगा k, और इसमें कितना कितना है 0.2 और 0.4 है, तो यहाँ से 0.2 इसका x हो जाएगा, यहाँ से कितना है 0.4 है, और इसका कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, तो x वाला पूरा खत्म हो जा रहा है, k भी खत्म हो जा रहा है, इसको कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/4 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट भी तो दोनों जगह है, ठीक है, तो उससे खत्म हो ही जाएगा। चलिए k खत्म, ये भी खत्म, यहाँ पर देखिए, तो आपका डायरेक्ट हम लोग लिखने की कोशिश करें, 0.2 है और यहाँ पे 0.4 है, तो इसका पावर पूरा पूरी y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए इसके ऊपर भी y और इसके ऊपर भी y, तो दोनों का पावर y लिख सकते हैं हम लोग। एक एक स्टेप आप चुराना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना, इतना चुराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि देखिए भैया कितना लिखते रहे बार बार, इसी चलते चलिए एक बार समझाना था, इसी चलते उतना लंबा लंबा लिख करके वहां पे बताया गया। बाकी यहाँ पे देखिए पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा, और 2 से 4 कटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इसके पावर में कितना हो जाएगा y। अब देखिए यहाँ पे इसको करके दिखाते हैं, चलिए इसके पावर में हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए बेस दोनों जगह सेम, तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकल गया यहाँ पे y बराबर 1 निकल गया, कितना निकल गया जी y बराबर 1, और y बराबर 1 निकला। अब चलो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x का टर्म को लिखने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ से देखिए फिर इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर देखने के बाद देखेंगे अब हम लोग को y तो निकल गया, अब हम लोग को x निकालना है, तो x निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले y वाला टर्म को काटना पड़ेगा, देखते हैं कौन कौन सी मिलर मिल रहा है। इसमें देख रहे हैं 0.2 है, तो 0.2 कहाँ मिला, कहीं मिला ही नहीं, मतलब इसको हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। थर्ड और 4 में देखें तो यहाँ पर भी 0.4 और यहाँ पर भी 0.4, मतलब ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब कि बचेगा सिर्फ क्या चीज x वाला फिर बचेगा। इसका मतलब हम लोग थर्ड को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब इक्वेशन नंबर थर्ड को डिवाइड करेंगे किससे, तो इक्वेशन नंबर 4 से, तो हम लोग को आराम से क्या निकलेगा x का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं हम लोग, कितना है हम लोग को थर्ड और 4 की मदद से हम लोग करेंगे, इसमें 0.02 इसमें 0.04, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.02 अपॉन में कितना हो जाएगा 0.04 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर k हो जाएगा, ऊपर वाला पहले थर्ड वाला इक्वेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं, कितना है यहाँ पे 0.1 और 0.4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1 का पावर x, और यहाँ कितना हो जाएगा 0.4 का पावर y, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डिवाइड वाला में इक्वेशन नंबर 4 का लिखते हैं, यहाँ पे k हो जाएगा, देखना पड़ेगा कितना कितना था 0.2 और 0.4 है, तो यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग, इसका कितना हो जाएगा 0.2 का कंसेंट्रेशन का पावर x, और यहाँ कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, और इसका पावर y। अब यहाँ से देखिए y टर्म खत्म, k खत्म, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए के खत्म, ये भी खत्म, तो आपके पास क्या बचा, तो ये भी अगर डायरेक्ट अगर आप करना चाहेंगे तो 1/2 का पावर x हो जाएगा, है कि नहीं, और नहीं तो अगर आप तोड़ना चाहें तो अच्छा से लिख लीजिए इस तरह से 0.1 0.2 का पावर कितना हो जाएगा जी, अच्छा यहाँ से x ना हो जाएगा, हम y लिखने जा रहे थे, यहाँ कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये दोनों का ऊपर कितना है x है, तो दोनों को कॉमन करके यहाँ पे x लिख सकते हैं। चलिए इसको हल कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो आपको तो आंसर पता चल गया होगा, है कि नहीं, देखिए यहाँ से पॉइंट पॉइंट खत्म, तो कितना हो जाएगा 1/2 इसके पावर में कितना x, और इसके पावर में कितना लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो बताइए फिर बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब फिर हम लोग देखें कि कितना निकल गया हम लोग को, तो x बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग देखें x बराबर भी 1 निकला, और y बराबर भी कितना निकला 1 निकला। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर ऑर्डर लिखेंगे क्या चीज, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखना चाहे तो x + y लिखिएगा, और कितना हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मतलब कि ऑर्डर n बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही तो आपको फाइंड आउट करना था, लेकिन
ये क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिए। करना क्या था, सो यहाँ पे देखिए हम तो आपको बोले क्या चीज, सिर्फ ऑर्डर निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अच्छा से पढ़ते हैं, क्या चीज बोल रहा था, द रिएक्शन ऑफ A2 एंड B2 फॉलोज द इक्वेशन इतना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ था कि ये रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। चलिए आगे, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्जर्व। यहाँ पे हम लोग को क्या था, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था। आगे जो हम लोग को पूछा था, सो देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या चीज पूछा था, रेट कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को पूछा था फॉर द रिटेन रिएक्शन इज, जो ऊपर लिखा गया है रिएक्शन, उसके लिए हम लोग को क्या निकालना था, यहाँ से रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था। तो ये हम लोग को निकालना था। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को निकालना क्या है, तो के बराबर वाट है, क्या चीज है, हम लोग को के का वैल्यू निकालना है और यही चीज निकालना है। अब कैसे करेंगे, सो देखिए के का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम लोग को यहाँ देखिए आराम से निकल जाएगा। कैसे, इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए, थर्ड में देखिए या फोर्थ में देखिए, ये तीनों का किसी का मदद लिखिए और हम लोग को देखिए यहाँ पे के दिख रहा है, यहाँ पर भी के दिख रहा है, यहाँ पर भी के दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे मान के चलिए इक्वेशन नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2। आप तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बात समझ में आए? अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या क्या पता है, क्या आपके पास x का वैल्यू पता है, हाँ निकाल तो लिए जी ऑर्डर, तो वहां से x का पता निकल गया, y पता है, पता है। अब देखिए यहाँ पे बाकी कुछ है, यहाँ पे वेरिएबल बचा हुआ नहीं, सिर्फ तो हम लोग को के का वैल्यू यहाँ निकालना है। तो क्या के का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकल जाएगा आराम से। देखिए यहीं पे सॉल्व कर दे, क्या देखते रह जाइएगा यहाँ से भी। चलिए यहीं से करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, कहां से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। आप अच्छा समझ लीजिएगा, इसी तरह से नोट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यही चीज आप नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पे जगह नहीं है और यहाँ पे बार बार देखना पड़ता है, इसी चलते आपको क्या करना है, तो यहीं पे मैं यहाँ पे सॉल्व करवा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितना है, 0.2, थोड़ा सा और ऊपर कर देते ताकि आपको सिर्फ नजर इसी में जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकंड का मदद ले रहे हैं, अब इसमें देखिए 0.02 है, तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह बिठा देंगे, 0.02 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, के का वैल्यू ही तो निकालना है, तो के का के रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या है, 0.2 है, कितना है जी, 0.2 है, और उसका जो पावर है, पावर कितना था यहाँ पे x, और x का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, कितना निकाले हैं 1, तो यहाँ पे 1 बिठा देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 0.2 है, कितना है जी, 0.2, और y है इसका पावर, तो y का पावर मतलब पावर में y है, तो y का मान नहीं निकाले, निकाल लिए, कितना निकाले थे हम लोग, 1 निकाले थे, तो इतना ही हो गया। यही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत हुआ था नहीं, क्योंकि हम लोग को ऑर्डर तो पता था। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, के का वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए 0.02 को इसी तरह से लिख देंगे, 0.02 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए के, अब इसका पावर में उतना है तो उतना से हम लोग को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब 0.2 का 0.2 ही रह जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना है, 0.2 है। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 0.02 इज इक्वल्स टू, यहाँ से के और यहाँ से इनटू, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.04। अब यहाँ से के का मान निकालिए, क्या चीज, के का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उसके नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.02 अपॉन में कितना हो जाएगा, 0.04, इतना हो जाएगा। अभी तक किसी तरह का कोई किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या कैसे करेंगे, के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट पॉइंट को हम लोग हटा देंगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं 0.02 डिवाइडेड बाई 0.04, तो इतना को हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा जी, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हम लोग को निकल जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आराम से देखिए 1/2 ही तो है हम लोग को, कितना हो जाएगा 1/2, और इसको अगर डिवाइड करना चाहे तो कितना हो जाएगा हम लोग को, 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत, तो ये हो गया हम लोग को 0.5 आंसर, ये हम लोग को आंसर हो गया। अब देखिए के का चाहिए, यहाँ पे के का यहाँ पे हम लोग को कुछ यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना, और आपको तो पीछे ही लेक्चर में बताए थे कि यहाँ पे हम लोग को जो रेट कांस्टेंट का हम लोग को निकालते हैं यहाँ पे कि उसका यूनिट क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकाले थे, तो के का अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे मोल लिखते हैं, क्या चीज, मोल, और मोल के पावर में कितना होता है, तो 1 - n होता था, और वही हम लोग लीटर रहता था, तो लीटर के ऊपर में क्या ले रहता था, n-1 हो जाता था, और ये क्या हो जाता था, पर सेकेंड हो जाता था। और यहाँ जो n डिसाइड होता है वो क्या होता है, हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाले, निकाल लिए, कितना होता था, 2 निकाले थे। कैसे कि x का वैल्यू 1 निकाले हैं और y का वैल्यू 1 निकाले, तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू कितना आया है, 2, तो यहाँ से निकाल लीजिए k का यूनिट, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे 2 बिठाइएगा, कितना 2। चलिए एक बार बिठा कर हम दिखा देते हैं ताकि कभी नोट्स में अगर भूल भी जाइएगा तो इसको देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। 1 - 2 लिखेंगे यहाँ पे, अरे क्या जैसा पेन चल रहा है आज, चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा,
फिर यहाँ से देखिए लीटर है और इसको कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड, सेकेंड को तो यहाँ पे सेकेंड ही रह जाएगा पर सेकेंड, यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए के बराबर अगर निकालेंगे यूनिट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हम लोग को पर मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पर मोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से -1 होगा तो इसके ऊपर भी -1 लग जाएगा। अब लीटर में देखिए 2 में 1 घट रहा है तो 1 हो जाएगा, तो मतलब ये सिंपल लीटर हो जाएगा। और यहाँ से पर सेकेंड है तो पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग को क्या चीज, यूनिट। क्या चीज, यूनिट। अगर आपको क्वेश्चन में बढ़ा करके अगर दे भी देगा, मान के चलिए कि यूनिट भी निकालिए के का, तो क्या आप नहीं निकाल पाते, आराम से निकाल पाते। तो यहाँ देखिए आपका यूनिट भी निकल गया। अब यहाँ पर देखिए इसको बैठा दीजिए, कितना निकाले आप, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पर मोल लीटर पर सेकेंड आपको आया, क्या हो गया यहाँ पे, पर मोल निकल गया। और यहाँ से लीटर तो सिंपल में है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका पूरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग के वहां पे हम लोग को क्वेश्चंस में दिया क्या चीज दिया था, मतलब कि ऑप्शन तो हम लोग को दिया हुआ था ना, तो ऑप्शन हम लोग मिलाते हैं कि ऑप्शन में हम लोग को क्या क्या दिया था। अगर हम लोग को 0.5 अगर मिलता है तो हम लोग टिक मार देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू का दिया हुआ है, कहीं पर भी आपको 0.5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम लोग को नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस तरह का इसका हम लोग यहाँ पे यूनिट तो दिया ही नहीं है कि ना, लेकिन आपको बता दिए कि मान के चलिए कहीं यूनिट को भी अगर डिसाइड करना पड़े तब हो सकता है कि नहीं। अभी मान के चलिए 0.5 था और यहाँ पर सभी जगह 0.5 रहता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट में अगर चेंज कर दिया जाता है तो आपको तो सही छांटना था। तो 0.5 से काम चलता है क्या, नहीं, तो आपको यूनिट तो निकालना ही पड़ता है। तो इसी चलते हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन पे आप फोकस मत कीजिए, आप एक क्वेश्चन को अगर बना लेते तो उसी के माध्यम से अगर 4-5 टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो आप उसको भी हंसी हंसी क्या करेंगे, बना के निकल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको सभी चीज समझ में आ गया होगा कि फाइनल आंसर आखिर हम लोग को निकालना कैसे होता है। ठीक है, तो आपको अगर के का वैल्यू अगर पूछ देता है, यहाँ पे हम अपने से जोड़ के दिए थे के का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए, ठीक है ना। ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ देता तो आप घबराइएगा नहीं, रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो देखे वहाँ पे मॉडल सेट का जो सॉल्यूशन करवाए हैं वहां पर देखे कि हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है और वहां पे हम लोग को ऑर्डर भी पूछता है। और कभी कभी आपको, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन सीख गए, अब आपको दे रहे हैं रिवर्स वाला जो आपको मॉडल पेपर में दिया हुआ था। ठीक है, बताइए अभी तक किसी तरह का समझने में दिक्कत हुआ है तो बताइए, रीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ऊपर क्वेश्चन भी अच्छा तरीके से समझाया, पूरा डीपली जाकर हम आपको बताया कि करना कैसे है इसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में तो और मजा आया आपको करने में, है कि नहीं। हम चाहेंगे तो इतना ही सा सॉल्यूशन हम यहीं पे देखते देखते सब करके बैठ जाएंगे, लेकिन अभी उतना हम लोग को क्या चाहिए, एक नंबर लायक तो बनाना नहीं है। हम लोग को ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन बना कर दिखाना पड़ेगा। हालांकि अगर आप हमारे साथ पहले अगर जुड़े हुए रहते और अगर इस तरह के मैं चैप्टर शुरुआत करता तो उसमें आपको बताते कि यहाँ पे देखते के साथ चुटकी में आप बता सकते थे कि ऑर्डर कितना हो सकता है, बात समझ में। हालांकि चलिए उतना भी नहीं करते हैं क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम सामने आ गया और आपको पूरा थियोरिटिकल रहेगा तो पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा, तो एक ऑब्जेक्टिव करके नहीं अभी उतना करते हैं। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बता देते हैं। कोई बात नहीं, बाद में आप पढ़ लीजिएगा मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इससे। ठीक है, हम लोग 2 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिए, अब तीसरा टाइप देख लेते हैं, इसी से यही चार्ट से हम लोग को बनेगा। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो क्या रहेगा। हम लोग को पहले क्या कर रहे थे, ऑर्डर निकाल रहे थे और हम लोग को यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पूरा पता था। लेकिन अब हम लोग को क्या यहाँ पे मिलेगा, जैसा कि आप सेट 2 में भी देख सकते हैं कि वहां पर भी क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे उठा कर लाए हैं। ठीक है, कि जिन बच्चों को वहां पे समझ नहीं आया होगा वो यहाँ पर भी अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसा सवाल में क्या रहेगा कि हम लोग को जो वहां पे ऑर्डर निकालते थे एक्स और वाई, वो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ रहेगा और उसके मदद से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत आसान है, वहां पे समझ ही गए होंगे और अब तो और अच्छा तरीका से समझ जाएंगे क्योंकि अब तो पीछे इससे भी टफ टफ लेवल का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं, है कि नहीं। देखिए इसको, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, हम लोग को रिएक्शन है ए और बी का। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। हम लोग को क्या बोल रहा है कि रिएक्शन में हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में। फिर आगे बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर है। तो आगे हम लोग को ये ब्लैंक जितना हम लोग को छोड़ा हुआ है इनमें से हम लोग को क्या करना है, भरना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को जो रिएक्शन है क्या दिया हुआ था, हम लोग को ए और बी का रिएक्शन दिया हुआ है और हम लोग को क्या बन रहा होगा, इधर प्रोडक्ट बन रहा होगा। बात समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मजा आएगा बनाने में। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इस रिएक्शन का हम लोग रेट लॉ के अनुसार रेट लिखना चाहे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, के हो जाएगा और ए का कंसंट्रेशन, मान के चलिए ए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ए का कंसंट्रेशन है और इसके पावर में कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, ए 1 है
और वही हम लोग बी का रिस्पेक्ट में हम लोग को कितना ऑर्डर दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है। तो ये जो हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है ये हम लोग को क्वेश्चंस में ही गिवन है, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग को यहाँ पर जो हम लोग को क्या करते थे, तो यहाँ पे जितने एक्सपेरिमेंट रहते थे उन लोग को भी हम लोग क्या करते थे, रेट लॉ के अनुसार उसको भी सजाते थे। तो चलिए यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जाते हैं, तो उसमें देखिए आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻2 दिया हुआ है। तो उसी को लिख देते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 दिया हुआ है इज इक्वल टू, उसका भी के आएगा यहाँ पे, और ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है का, तो देख रहे हैं हाँ ए का भी दिया हुआ है और बी का भी दिया हुआ है, दोनों में कितना है 0.1 दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, इसका पावर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी में भी कितना हो जाएगा 0.1 और इसका पावर में भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू, यहाँ पे के आएगा, ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ था नहीं, वही तो निकालना है, और बी का दिया हुआ है 0.2। तो यहाँ पर इसका नहीं दिया हुआ है, तो मतलब कि मान लेते हैं इसको क्या चाहिए ए, तो ए ही रहने देंगे, और इसके ऊपर कितना पावर हो जाएगा 1, और बी का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ था 0.2, और इसके पावर में कितना हम लोग को 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है उसके अनुसार। बात समझ में आया, उसके रिस्पेक्ट में। आगे देखते हैं फिर से मिला करके, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो चलिए बी का कंसंट्रेशन 0.2 ही था। अब आगे चलिए इक्वेशन नंबर 4 बनाने के लिए हम लोग जाएंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। यहाँ पर देख रहे हैं आर का वैल्यू हम लोग को दिया ही नहीं गया है, तो नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या चाहिए यहाँ पे R1, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू के, तो सभी में आएगा हम लोग को रेस्ट कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है का, तो देख रहे हैं हाँ 0.4 और बी का भी 0.4 है, तो यहाँ पे बिठा देते हैं 0.4, और इसका कंसंट्रेशन का जो पावर है 1 है, और यहाँ पे 0.4 हो जाएगा बी के जगह में, और इसका पावर कितना है 0 है। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और ये हो गया एक्सपेरिमेंट, मतलब कि इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में। यहाँ देख रहे थे हम लोग को ए का कंसंट्रेशन फिर निकालना है, और हम लोग को सारा कुछ दिया हुआ है। तो आर के बराबर कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2। तो उसके जगह हम कितना बिठा देंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू के, और ए का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ था, तो ए का कंसंट्रेशन हम लोग को निकालना है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर हम लोग को कितना दिया हुआ था 1 दिया था, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। बी का हम लोग को कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन कितना बैठाएंगे 0.2, और इसके पावर कितना है 0 ऑर्डर है। तो चलिए अब ये हो गया हम लोग को 5 इक्वेशन यहाँ पे बना हुआ, जो हम लोग को कितना यूज करना है चारों का। ये तो हम लोग को सिर्फ दिखाता है जनरल के आखिर हम लोग को किस रिस्पेक्ट में हम लोग को दिया हुआ है ऑर्डर, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे नहीं दिया हुआ रहता था तो हम लोग क्या लेते थे एक्स और वाई, और उसी के अकॉर्डिंग सभी लिखते थे। तो यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसी के ऑर्डर के अनुसार हम लोग को यहाँ पे सजाना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, हम लोग को खाली स्थान देखिए क्या क्या भरना है। एक बार तो हम लोग को 2 बार हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो ए का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, और इसमें हम लोग को क्या रेट को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को मतलब कि इक्वेशन नंबर इसमें चलेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में जाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को ए का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। 4 में जाएंगे तो यहाँ पे आर का कंसंट्रेशन, मतलब आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और 4 अगर 5 में जाएंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो यहाँ पे ही हम लोग को ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब मान के चलिए इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसका किसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग को के का भी निकालना है और यहाँ पे ए का भी निकालना है, क्योंकि अगर हम लोग को के का पता रह जाता है कि कितना इसका वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग के का वैल्यू बिठा देते हैं और यहाँ पे ए का आराम से निकल जाता है। क्योंकि 2 वेरिएबल का एक साथ हम लोग को आंसर निकाल पाएंगे क्या, नहीं ना निकाल पाएंगे। तो ए का कम से कम हम लोग यहाँ पर वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए। उसी तरह 4 में जाएंगे तो यहाँ पर भी आर का वैल्यू भी हम लोग को नहीं पता है और के का भी नहीं पता है, तो कम से कम अगर हम लोग को के का पता रह जाएगा तो आर का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए यहाँ पर के का अगर पता रह जाएगा तो ए का कंसंट्रेशन आराम से निकल जाएगा। मतलब कुल मिला के सभी में देख रहे हैं हम लोग को के हम लोग को भाड़ रहा है कि नहीं। अगर के का वैल्यू पता रह जाएगा तो हम लोग आराम से इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर देंगे, और वहां पर जो हम लोग को लाना है उसको हम लोग आराम से ला सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में देख रहे थे, यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग को के सिर्फ यहाँ पे ऐसा है जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं, बाकी सभी चीज का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर सेकंड को अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, और के का वैल्यू निकलेगा तो सभी इक्वेशन में हम लोग फाइंड आउट जो हम लोग यहाँ के का वैल्यू निकलेगा सभी में अगर हम लोग बिठा देंगे तो वहां से जो हम लोग को नहीं पता है वो उसका वैल्यू हम लोग निकल जाएगा, जो हम लोग आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। बात समझ में आया कि क्यों हम लोग जाएंगे सो। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, आराम आराम से समझिएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्यों जाएंगे, क्योंकि हम लोग को के का मान निकालना है। तो 2 का जो इक्वेशन है वो हम लोग को क्या है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है 0.1 और 0.1 दोनों में दिया हुआ है। तो 0.1 इसका पावर में 1 हो जाएगा और इसमें
0.1, जिसको इसका पावर कितना हो जाएगा 0। तो ये था हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ से इसमें कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे k हो जाएगा। अब देखिए 0.1 का अगर 1 से उसका पावर 1 है तो इसका मतलब है कि उसका कितना हो जाएगा 0.1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या के ऊपर अगर 0 रहता है पावर में तो ओवरऑल उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मतलब इतना सभी का जगह हम लोग को कितना बिठा देंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में कितना है 0। कोई बात समझ में आया ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो चलिए अब यहाँ से k का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से k इज इक्वल टू, तो ये संख्या क्या हो जाएगा इसके नीचे चल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 0.1, इतना हो जाएगा। चलिए यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हम लोग को क्या हो जाएगा, तो ऊपर हम लोग को 0 लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा हम लोग को 1 हो जाएगा। तो फाइनल जो हम लोग को k का वैल्यू निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से देखिए पावर में 1 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, तो सॉल्व होकर कितना हो जाएगा -1, 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, और उसको अगर नीचे लाइएगा, देखिए इतना लिख देते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ से k इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2। तो यहाँ से हम लोग को k का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया k इज इक्वल टू 0.2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सभी का इक्वेशन में बिठाएंगे, इक्वेशन 3 में भी, 4 में भी और 5 में भी। तो उस तरह से सभी का हम लोग को वैल्यू यहाँ पे पता चलते हुए जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी का वैल्यू निकल जाएगा तो आराम से सभी का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। क्या है 3 में हम लोग को वैल्यू, देखिए यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻2 है, कितना है जी हम लोग को 4 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू, यहाँ से k था और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए हम लोग को निकालना था यहाँ पे, और बी का कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ कितना है, करने गया जी, हाँ 3 में यहाँ पे देख रहे बी का कितना है हम लोग को 0.2, कितना है जी 0.2। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 0.2 और इसका पावर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग को k का वैल्यू हम लोग को पता है, तो वहां से a का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू, k का वैल्यू निकल गया कितना 0.2, तो यहाँ बिठा देंगे 0.2। अब a का कंसंट्रेशन तो हम लोग को पता नहीं था, तो उसको इसी तरह से रहने देंगे, 1 को हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि कोई तो उसका वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 0.2 का पावर फिर 0, तो 0 पावर में रहेगा तो उसका बदला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए वो खत्म हो गया ऐसे भी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a का कंसंट्रेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो a का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.2 उसके बटन चल जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 और नीचे क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। चलिए a का कंसंट्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा कितना, आप काट लीजिएगा इसको। अच्छा चलिए सॉल्व कर ही देते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻2 और नीचे वाला पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का कंसंट्रेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, फिर a का कंसंट्रेशन यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो ये रहा आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब वहां से हम लोग चलेंगे क्या चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 चलते हैं। चलिए इधर ही सामने से करते हैं ताकि हम लोग को जल्दी जल्दी यहाँ पे देखने में मदद होगा। चलिए यहाँ चलते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन, किस में चलते हैं हम लोग 4 में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 में क्या चाहिए हम लोग को इक्वेशन में, यहाँ देखिए R1 है, तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू k और कंसंट्रेशन ऑफ A हम लोग को दिया कितना दिया हुआ है 0.4 है, तो यहाँ पे बिठा देते हैं 0.4, और फिर B का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ था 0.4, इसका भी दिया हुआ है तो यहाँ पे 0.4, और लेकिन इसका पावर में 0 और इसका पावर में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए R1 हम लोग को निकालना था, k का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 0.2। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.4 है तो 0.4 बिठा देंगे, इसका पावर 1, अरे ये टोटल कितना हो जाएगा इधर 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.2 इंटू 0.4 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए R1 का वैल्यू भी निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं किसमें, फ्रॉम इक्वेशन, किसमें चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन, लास्ट क्या चाहिए बच्चा हम लोग को 5 बचा है तो 5 में चल जाएंगे। चलिए अब उसका इक्वेशन यहाँ पे देख के लिख लेते हैं, किधर गया सामने यहीं पे है। चलिए 2 इंटू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू k, और ये कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर में 1
और यहाँ से कितना हो जाएगा 0.2 और इसका पावर में 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू बैठा देते हैं, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू के का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, क्योंकि के का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले। अब यहाँ से कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर में 1 था तो 1 को हम लोग लिखेंगे नहीं, फिर इसके बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बेस के ऊपर अगर हम लोग को पावर 0 होता है तो उसका बराबर 1 होता है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो कितना था इधर, इधर है हम लोग को 2 इंटू 10⁻⁻2 है, अपॉन में ये चल जाएगा उसके बट्टा में, तो यहाँ पर इसका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को 1 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इधर तो हम लोग लिख लिए, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बट्टा में चल जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए जब निकालेंगे तो टोटल सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा, और बट्टा कितना है यहाँ पे 2 रहने देते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो इधर कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए यार हम लोग जब मॉडल सेट सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा यहाँ पे काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो हम वहाँ पे शायद 0.2 लिख दिए थे, तो इसी चलते बहुत सारे बच्चे वहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे थे कि वहाँ पे गलत बता दिए। गलत नहीं बताएं, पूरा ठीक ही था, लेकिन आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आप भी कर लेते तो सही हो ही जाता। तो देखो करते करते थोड़ा मिस्टेक तो हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन, ठीक है ना। चलिए तो आप उतना मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू पावर में कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टोटल कीजिएगा तो 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए का कंसंट्रेशन कितना आ गया 0.1 आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग भरते हैं सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला में, यहाँ पे सबसे पहले देखिए थर्ड वाला में जो हम लोग को ए का कंसंट्रेशन निकालना था, ए का कंसंट्रेशन हम लोग कितना निकाले देखे तो इक्वेशन नंबर थर्ड में सॉल्व किए थे, तो ए का कंसंट्रेशन कितना आया 0.2, तो इसका वैल्यू हम लोग समझ गए कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2 आ गया, ठीक है। चलिए अब फिर 4 वाला सॉल्यूशन किए थे तो उसमें हम लोग को आर का वैल्यू कितना निकला था, तो यहाँ पर देखिए R1 का वैल्यू हम लोग निकला था 0.08, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इसी को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे पावर के रूप में, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ पावर में लिखा हुआ था, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻2, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ये नहीं, इतना ही के बराबर तो इतना लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें सभी पावर में था, इससे चलते इसको हम लोग पावर में बदल दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 के वो सॉल्यूशन किए थे तो वहां से कंसंट्रेशन ऑफ ए हम लोग फाइंड आउट किए थे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्यूशन किए तो कंसंट्रेशन ऑफ ए हम लोग को कितना आया 0.1 आया, तो यहाँ पे हम लोग को कितना आ जाएगा 0.1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में तो देखिए बहुत आसान होता है। जितना हम लोग ऊपर वाले जो ऑर्डर निकालने में ज्यादा टेंशन नहीं होता था, उससे ज्यादा हम लोग को यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है ये ऐसा क्वेश्चन, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर दिया हुआ रहता है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। हम लोग एक लाइन मतलब कि यहाँ पे एक स्टेप हम लोग यहाँ पे चुराए नहीं, इसी चलते अगर आपका कैलकुलेशन पावर अच्छा है तो आप 2-3 स्टेप क्या कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे क्या सकते हैं आगे चल सकते हैं, ठीक है ना। इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए पूरा बेसिक से ही बता देता हूँ, इसी चलते इतना लंबा गया वो कैलकुलेशन, ठीक है। तो उतना हालांकि जाएगा नहीं, आपको भी लगा होगा, आप खुद से जब इसको उतारिएगा ना तो उस समय आपको लगेगा कि हाँ सही में उतना लंबा हम लोग का कैलकुलेशन जाता नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को 5 मार्क्स में पूछा गया था मॉडल सेट में। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हम लोग को दिया हुआ रहता है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब आप बोल रहे होंगे कि इस तरह का है, बोल रहे हैं अभी कि आज का लेक्चर, भैया देखो वीडियो कितना लंबा हो गया आपको भी एहसास हो गया होगा, है कि नहीं। तो मुझे भी अपलोड करने में थोड़ा समस्या होती है और साथ ही साथ बच्चों को भी लगता है कि ना एक ही बार 2-3 घंटा का क्लास थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी है हमारे पास 1 महीना का समय, तो छोटा छोटा ही करके अगर आपके पास इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसको आप बैठ करके सॉल्यूशन कीजिए। बात समझ में आए, आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना, तो उसको देखिए और इस तरह का क्वेश्चन आप पूरा डील कर लीजिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उसको आप पूरा गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और सुनिए कल का जो लेक्चर होगा, कल का लेक्चर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं बोलिएगा कि हम लोग को इससे पहले वाला लेक्चर और ये लेक्चर हम लोग को फालतू में गया, सो पिछले वाला लेक्चर में भी हम लोग को डिफिनेशन वगैरह जितना था और वहां से भी हम लोग को ऑर्डर का पता चला, तो वो हम लोग पिछले लेक्चर से ही पता चला। और ये जो हम लोग को लेक्चर आज का जो लेक्चर है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कल का जो हम लोग को लेक्चर होगा वो हम लोग को उसमें देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर
और सेकेंड ऑर्डर का वहाँ पे इक्वेशन देखेंगे। हालांकि जो वहाँ पे और फिर हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेटेड जो हम लोग को रेट एक्सप्रेशन जो रहता है फर्स्ट ऑर्डर का, उसको फिर हम लोग वहाँ पे अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो भी आपका ड्राइव करने के लिए एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, तो उसको भी अच्छा तरीका से समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अधिकांश बच्चों को उसको समझ ही नहीं आता है कि आखिर वो डेरिवेशन हुआ तो हुआ कैसे, तो वो भी आपको समझना जरूरी है। लेकिन आप मान के चलिए कि हर एक लेक्चर जो यहाँ पे बनाया जा रहा है सभी से आपका मार्क्स जरूर आएगा। अब ये तो फिक्स नहीं ना, वो तो सिर्फ एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए वहां पे सेट करेगा। बात समझ में आया? तो हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं उससे बढ़िया है कि हम लोग पूरा कंसेप्ट को ही यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो जितने भी हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बनाएंगे हम लोग, तो वो हम लोग को देखते के साथ पूरा क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हम लोग को होता क्या, हम लोग को दोबारा मेहनत करना पड़ता। एक तो हम लोग को क्वेश्चन आता, क्वेश्चन तो हम लोग को बनता नहीं, तो बनाने के लिए फिर वहां पे समझाना पड़ता, समझाते उसके बाद फिर अगर फिर नेक्स्ट टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें फिर आप फंस जाते। तो इसी वजह से हमको यहाँ पे कंसेप्ट देना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या किया, आपको कंसेप्ट दे दिए, तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जितने भी प्रकार का, सभी आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम लोग को फायदा हुआ कि एक ही बार मेहनत की तो उससे हम लोग को सभी चीज यहाँ पे हल होते हुए चल जाएगा। ठीक है, तो लॉट मत लीजिए, आपको सब चीज यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अगले लेक्चर को भी देखना ना भूले, बहुत ही जल्द ये भी सुबह तक हम लोग का यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वाणी यहीं पे विराम देते हैं, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।